अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद खान एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान के अहाते मौसीकारा में। और मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ पाकिस्तान और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े नामवर फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर फ़िरोज़ निज़ामी की आखिरी आरामगाह पर। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में फ़िरोज़ निज़ामी का तूती बोलता था और बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने मौसीकी तरतीब दी। उनके जो बनाए हुए नग़मात हैं वो आज तक लोगों के कानों में रस घोलते हैं। एक पढ़े लिखे इंसान थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो किताबें भी तहरीर की मौसीकी के हवाले से। और उनके जो भाई थे नज़र मोहम्मद, जो पाकिस्तान की तारीख़ के एक बहुत बड़े जो है वो खिलाड़ी गुजरे हैं। इसके अलावा सिराज निज़ामी उनके भाई थे जो कि बहुत बड़े मुसन्निफ़ थे और एक पढ़े लिखे ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। और मगर मौसीकी का उनको शौक़ था, जिसकी वजह से जो है उन्होंने इस फील्ड को अपनाया। मोहम्मद रफ़ी जैसा गुलकार जो है वो भी फ़िरोज़ निज़ामी ने ही उनको मुतारिफ़ कराया था फ़िल्मों में। तो इस अहाते मौसीकारा में पहले थोड़ा सा व्यू में आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन यहाँ आसूदा ख़ाक है, और उसके बाद फिर आपको फ़िरोज़ निज़ामी के हवाले से मज़ीद जो है वो डिटेल बताता हूँ जी। तो ये अब हम इस अहाते में अंदर आ गए हैं जी, और अहाते मौसीकारा कहलाता है जी ये। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले और शोबे मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोगों की जो है वो आखिरी आरामगाहें हैं। और ये हैं जी कि फ़िरोज़ निज़ामी के भाई सिराज निज़ामी के बेटे और उनकी बहन रज़िया सुल्ताना। मसूद निज़ामी के मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि वो ख़ुद भी जो है फ़िल्में वगैरह डायरेक्ट करते थे। इसके साथ ही आपको एक कब्र नज़र आ रही है जी महविश बीबी की। ये स्टेज की मशहूर अदाकारा गुज़री हैं और स्टेज में बड़ी खूबसूरत ये अदाकारा थी, भारी भरकम अदाकारा थी, और इन्होंने बड़ा मशहूर जो है वो किरदार अदा किया। एक वक्त में बड़ा नाम कमाया इन्होंने। हम आगे आएँ तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान की तारीख़ की एक मशहूर तरीन गुलकारा नसीम बेगम की कब्र है। ये देखें जी, नसीम बेगम दुख्तर बुदाम रसर वाली। ये उनके साथ नसीम बेगम की दोनों बेटियों की कब्रें हैं। एक वक्त में नसीम बेगम की ये कब्र बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, मगर मैंने इस पर एक 2 दफ़ा व्लॉग बनाया, जिसके बाद अब ये कब्रें ठीक करा ली गई हैं। बागे की तरफ चलते हैं जी, फ़िरोज़ निज़ामी साहब की कब्र की तरफ। और ये आप ये देखें कि ये बिल्कुल ही अब हम आ गए जी नज़र मोहम्मद, जो कि फ़िरोज़ निज़ामी के भाई थे, उनकी कब्र के बिल्कुल पास। ये देखिए, ये नज़र मोहम्मद हैं, पाकिस्तान की तारीख़ के बड़े मशहूर क्रिकेटर मुदस्सर नज़र के वालिद थे ये। और एक वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये ज़रूरत थी। उनके साथ शायद इनकी बहू है रिज़वाना मुबशर। फ़िरोज़ निज़ामी के भाई, उनके वालिद, उनके दीगर अहबाब जो हैं वो इधर यहाँ ही इसी अहाते में जो है मदफून है। और ये जी नज़र मोहम्मद साहब की कब्र है। और ये हम अगर थोड़ा सा चंद कदम आगे जाएं तो ये है जी नज़र मोहम्मद साहब की अहलिया, यानी मुदस्सर नज़र की वालदा की कब्र। ये सुरैया बेगम की कब्र है जी। यहाँ से आपको कब्रिस्तान का एक बड़ा वाज़ेह व्यू नज़र आ रहा होगा। बड़ा पुराना कब्रिस्तान है जी, बड़ा पुराना आता है ये देखिए, खामोशी और सुकून है जी यहाँ पे। हालांकि ये वो लोग थे जो एक वक्त में दुनिया में चहल पहल और उसकी रौनक का बाइस थे। वो हम आगे की तरफ चलते हैं जी, फ़िरोज़ निज़ामी साहब की कब्र की तरफ। तो ये देखिए जी, ये आपको एक बोसीदा सा शेड नज़र आ रहा है जी। ये शेड किसी आम खातून का कब्र का शेड नहीं है, बल्कि मलका काफ़ी जाहिदा परवीन और उनके साथ ही उनकी बेटी की कब्र है जी, शाहिदा परवीन। ये दोनों माँ बेटियों की कब्र यही है। और ये है जी जनाब फ़िरोज़ निज़ामी साहब की कब्र। ये आप सामने देखें, फ़िरोज़ निज़ामी साहब हैं, उनके साथ उनकी अहलिया ग़ुलाम दस्तगीर फ़ातिमा और उसके साथ दीगर जो हैं वो
उनके जो ख़ानदान के लोग हैं वो भी मदफून हैं। तो ये तकरीबन सारा ख़ानदान इस एक ही अहाते में जी। इस वक्त में मैं जब आया था काफ़ी अर्सा पहले तो फ़िरोज़ निज़ामी साहब की कब्र इंतहाई महदूश हो चुकी थी। ये कदबा ख़त्म हो चुका था, अंदर चला गया था। उसके बाद जो है वो इसकी कब्र की हालत कुछ बेहतर की गई है और आप ये देखें अब कदबा भी बाहर निकाला गया है। जी तो दोस्तों, मैं इस वक्त फ़िरोज़ निज़ामी की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ। ये आपके मेरे सामने जो कदबा है फ़िरोज़ निज़ामी साहब की कब्र है, उनके साथ उनकी अहलिया और उनके साथ उनके ख़ानदान के दीगर लोग जो हैं वो मदफून हैं। फ़िरोज़ निज़ामी यकीनन पाकिस्तान और इंडिया की तारीख़ के एक अहम तरीन मौसीकारों में शामिल हैं और उन्होंने ऐसी लाजवाब धुनें तख्लीक की जो आज भी इंसान के कानों में रस घोलती हैं। एक पढ़े लिखे इंसान थे जी और अपने प्रोफेशन को इन्होंने अपनी चॉइस के साथ जो है वो अपनाया। उनके भाई जो दीगर थे वो मुख्तलिफ शोबों में बड़े कामयाब थे। मुदस्सर नज़र जो कि यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ के एक बड़े अजीम क्रिकेटर्स में शामिल हैं। उनके भाई सिराज निज़ामी बड़े पढ़े लिखे और बड़े बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ थे, लिखारी थे। तो यूँ लगता है कि जैसे इस ख़ानदान की घुटी में ये चीज़ शामिल थी कि इन भाइयों ने जिस शोबे को भी अपनाया उसे ओज कमाल पर पहुँचाया और उसमें अपना नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन किया। मियानी साहब के इस एक वीरान से हिस्से में इनकी कब्र है और यहाँ से गुजरने वाले चंद ही लोगों को ये इल्म होता होगा कि ये किस अजीम शख्सियत की कब्र है। बहरहाल जी, हर इंसान ने इस दुनिया से जाना तो है, लेकिन फ़िरोज़ निज़ामी और उनके भाइयों ने यकीनन अपने ऐसे नक्शे कदम छोड़े हैं कि हमेशा हमेशा लोग उन्हें याद करते रहेंगे। 50 साल गुजर चुके हैं इन्हें इस दुनिया से गुजरे हुए, मगर आज भी लोग उनका नाम इज़्ज़त और एहतराम से लेते हैं। मौसीकार फ़िरोज़ निज़ामी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपने फ़न और लाजवाब धुनों की बदौलत बड़ा नामो मकाम पाया। उनकी तरतीब दी हुई धुनों पर रिकॉर्ड किए नग़मात कई कामयाब और सुपरहिट पाकिस्तानी फिल्मों में शामिल हुए। फ़िरोज़ निज़ामी रवायती फिल्मी मौसीकार ही नहीं थे बल्कि फ़न और मौसीकी पर मुतअद्दिद कुतुब के मुसन्निफ भी थे। 1940 में लाहौर के एक फनकार घराने में पैदा होने वाले फ़िरोज़ निज़ामी ने इसी शहर के इस्लामिया कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और इसी अरसे में मौसीकी के असरार और रमूज भी सीखे। वो अपने ही खानदान के मशहूर मौसीकार उस्ताद अब्दुल वहीद खान किरानवी के ज़ेरे तरबियत भी रहे। 1936 में जब लाहौर से ऑल इंडिया रेडियो ने नशरियात का आगाज किया तो फ़िरोज़ निज़ामी वहाँ बतौर प्रोड्यूसर मुलाजिम हुए। उन्होंने दिल्ली और लखनऊ के रेडियो स्टेशन पर अपने फन का जादू जगाया। ताम थोड़े अरसे बाद रेडियो की मुलाजमत छोड़कर बम्बई की फिल्मी सनत से नाता जोड़ लिया और वहाँ भी खुद को मनवाने में कामयाब रहे। बम्बई में उनकी इब्तदाई फिल्मों में बड़ी बात, उमंग, उस पार, शरबती आंखें और नेक परवीन शामिल थे। फ़िरोज़ निज़ामी की वजह शोहरत शौकत हुसैन रिजवी की फिल्म जुगनू थी, जिसमें दिलीप कुमार और नूर जहान ने मरकजी किरदार अदा किए। इस फिल्म की बदौलत फ़िरोज़ निज़ामी के फनो कमाल का बड़ा चर्चा हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद फ़िरोज़ निज़ामी लाहौर लौट आए और मुतअद्दिद फिल्मों की मौसीकी तरतीब हुई। उनकी फिल्मों में सोनी, इंतखाब, राज, 16 आने, सोकन, दुपट्टा और गुलाम वगैरह शामिल थी। कहा जाता है कि मुमताज गुलकार मोहम्मद रफी को फिल्मी सनत में मुतारिफ करवाने का सेहरा भी फ़िरोज़ निज़ामी के ही सर है। उनकी धुनों पर गाए हुए मशहूर फिल्मी नग़मात में तेरे मुखड़े दा काला काला तिलवे, आज की रात साजे दिल पर दर्द न छेड़, तुम जिंदगी को गम का फसाना बना गए, चांदनी रातें सब जग सोए, हम जागे तारों से करे बातें, रोते हैं छम छम नैन, बिछड़ गया चैन रे, और इसके अलावा बेशुमार मकबूल फिल्मी नग़मात हैं जो आज भी लोगों के कानों में रस घोलते हैं। फ़िरोज़ निज़ामी एक मुसन्निफ भी थे जिन्होंने सुर और साज, धुन और आवाज की नज़ाकतों और बारीकियों पर कुतुब लिखी। ऐसे मौसीकार बहुत कम हैं जिन्होंने इस फन को अगली नस्ल तक पहुँचाने और मौसीकी की गायकी व तालीम व तरबियत के लिए तहरीर का सहारा लिया हो। फ़िरोज़ निज़ामी के भाई क्रिकेटर नज़र मोहम्मद भी अपने शोबे के एक कामयाब इंसान थे। उनके बेटे मुदस्सर नज़र भी दुनिया भर में अपनी क्रिकेट की महारत की वजह से मशहूर थे। फ़िरोज़ निज़ामी के भाई सिराज निज़ामी भी एक आला पाए के मुसन्निफ और लिखारी थे और आज भी उनकी तहरीरें लोग ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ते हैं। 1910 में पैदा होने वाला ये नाबगा रोजगार शख्स 15 नवंबर 1975 को ये अजीम मौसीकार इस जहाने फानी से रुखसत हुआ, जिन्हें लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया। आज एक वीरान से गोशे में गुमनाम सी ये कब्र उस फ़िरोज़ निज़ामी की है जिसका एक वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में तूती बोलता था और अपनी सुरीली धुनों की वजह से पूरी दुनिया में उनके नाम का शोहरा था।